और इस बीच हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अभिलाष जी का करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, भारत बहुत कैलिब्रेट तरीके से इस बात को जानता है कि आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना है, लेकिन अभी जैसे प्रेस ब्रीफिंग में यह स्पष्ट हुआ कि पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। एयरबेस का पंजाब में दागने की कोशिश की गई, हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया गया पाकिस्तान की ओर से। क्या करना चाहता है पाकिस्तान? अपने अंदरूनी हालात बखूबी जानता है, बावजूद इसके ये हरकत। देखिए मानी, बहुत जरूरी है ये हमारे दर्शकों को और देश के दर्शकों को, तमाम लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया को। आज हमारी जो आर्मी फोर्सेस थे और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे, उन लोगों ने मिलकर के बताया है कि किस तरह से एक प्रोपेगेंडा वार भी पाकिस्तान हमारे देश के खिलाफ चला रहा है। S-400 मिसाइल को तबाह करने की बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाल रखी है, जो हमेशा की तरह बिल्कुल झूठ है, उसको लेकर के स्पष्ट तौर पर कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे देश की सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारे किसी भी एयरबेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। टारगेट करने की जरूर कोशिश की गई थी, कुछ मिलिट्री ठिकाने हमारे थे, कुछ हमारे एयरबेस थे, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया है। मामूली छुटपुट जो कह सकते हैं कि बम पटाखों जैसी स्थिति होती है, वहां पर जरूर हुई है कि किसी दीवार के 2-4 ईंटें गिर गई हैं। इतना नुकसान पाकिस्तान कर पाया अपनी पूरी दम लगाने के बाद। और जो सबसे बड़ी चीज, दो तीन चीजें जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए। एक तो प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो चला रहा है पाकिस्तान भारत के खिलाफ। दूसरा, इस बीच में हमारे जो हमें जानकारी मिली है हमारी प्रेस ब्रीफिंग से, भारतीय विदेश मंत्रालय और रक्षा जो मंत्रालय है उसकी ब्रीफिंग से, कि हमने पाकिस्तान के 5 बड़े एयरबेस जो है वो पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें हिमानी, इसके पीछे वजह यह है कि इन्हीं एयरबेस से ड्रोन्स और मिसाइल्स अटैक भारत की तरफ किए जा रहे थे, और कुछ जो एक्सप्लोरेशन करने का एडवेंचर था पाकिस्तान उसको उठा रहा था। तो भारत ने उन खास लोगों को टारगेट जो फिक्स है हमारे, उस पर अटैक किया है। भारत अभी भी बहुत ज्यादा संतुलित तरीके से इस पूरे मामले में एक्ट कर रहा है। भारत एक जिम्मेदार देश के नाते कहीं ना कहीं अभी भी एक्ट कर रहा है, और भारत नहीं चाहता कि किसी तरह का एक्सप्लोरेशन हो। जहां से हमें बार बार अटैक किया जा रहा है उन जगह को टारगेट किया गया है, और भारत ने 5 एयरबेस पाकिस्तान की तबाह कर दी। इसमें खासतौर से मैं बता दूं कि जो रफीकी, मुरीक और सुकूर एयरबेस है, इसके अलावा हमने जो एयरबेस उनके तबाह किए हैं वो इस तरह के एयरबेसेस हैं जहां से लगातार भारत को टारगेट किया जा रहा था। हमने सिर्फ उन्हीं एयरबेस को ठिकाना बनाया है, उन्हीं को निशाना बनाया और उनको नेस्तनाबूद किया है। इसके अलावा हिमानी, जो महत्वपूर्ण चीज है वो पाकिस्तान के, आप सोचिए कि वो जो हमेशा से कहते हैं ना कि लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। कल रात को जब हमारे भारत के ऊपर ड्रोन अटैक की कोशिश नाकाम की गई थी, तब भी वहां पर सिविलियन एयरक्राफ्ट उड़ रहे थे। मतलब भारत चाह करके भी उन ड्रोन्स को उनकी सीमा के अंदर नहीं मार सकता, क्योंकि गलती से एक भी हमारी मिसाइल या हमारा जो एंटी ड्रोन सिस्टम का गोला है वो जाकर के किसी प्लेन को टकरा जाता है तो दुनिया के सामने रोने का मौका मिल जाएगा। यानी कि पाकिस्तान अपने लोगों को मरवाने को तैयार है कि कैसे भी करके 100-200 लोग मर जाएं ताकि हम भारत पर ब्लेम कर सकें। और वो पीछे से प्लेन उड़ा रहा है, पैसेंजर प्लेन्स, और आगे से हमारे ऊपर हमले कर रहा है, ड्रोन हमले कर रहा है। तो भारत की मजबूरी है कि भारत की सीमा में जब ड्रोन या मिसाइल्स आती हैं तब हमें उसको टारगेट करके न्यूट्रलाइज करना है, और भारत उस काम को बखूबी कर रहा है। लेकिन अब जब हमने देखा कि हमें गैप मिलता है, स्पेस मिलता है, तो हमने टारगेटेड पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। पाकिस्तान के सोशल मीडिया से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें पाकिस्तानी लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे एयरबेस को निशाना बना लिया, हमारे एयरबेस पर हमला हो गया है। वो ये बता रहा है कि पूरे शहर के बीचों बीच अगर कोई एयरबेस है तो हमने सिर्फ उस एयरबेस को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान हमारे निर्दोष लोगों की तरफ हैवी शेलिंग कर रहा है। और भारत ने एक और गंभीर चीज का जो बताई है भारत की तरफ से आज पूरी दुनिया को, कि अब उन्होंने अपने एक्सप्लोरेशन को बढ़ा करके हैवी मिसाइल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हिमानी, ये बहुत गंभीर संकेत है। बिल्कुल, और इस बात में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर पाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो जवाबी एक्शन के लिए भी वो तैयार रहे। यहां पर देखिए, लॉन्चिंग पैड को भी सर तबाह किया गया। इससे क्या संकेत, यहां पर कितना डेंट यहां पर पाकिस्तान को मिला है इससे? पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान का एयर डिफेंस, पाकिस्तान की मिलिट्री, सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान की जनता ही अब वहां पर सवाल पूछ रही है। वहां के नेताओं से जब सवाल पूछे गए तो वहां के, आपको बताता हूं कि मंत्री इस तरह के जवाब दे रहे हैं कि हमने एंटी मिसाइल सिस्टम या हमने अपने एंटी ड्रोन सिस्टम को इसलिए एक्टिवेट नहीं किया क्योंकि अगर हम वो ड्रोन को, एंटी मिसाइल ड्रोन को एक्टिवेट कर देते या सिस्टम को एक्टिवेट कर देते तो हिंदुस्तान को पता लग जाता है कि वो कहां कहां लगे हैं। और हमने उससे पहले ही, जब उन्होंने बयान दिया उसके पहले ही हमने उनके कुछ लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए थे, आज फिर किए हैं। तो आप समझिए कि इतनी बचकाना तरीके की दलीलें अपनी जनता के सामने वो दे रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से रिएक्ट करना है। लेकिन उनके पास एक, कहीं ना कहीं एक कहा जाता है कि जब महाभारत का जो युद्ध हुआ था तो उसमें
पांडवों से उम्मीद की जाती थी कि वो धर्म के हिसाब से लड़ाई लड़ें, कौरवों से नहीं। जब अभिमन्यु को घेर करके सैकड़ों योद्धाओं ने मारा था तो कौरवों से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है कि हम कोई वॉर रूल्स रेगुलेशन का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। तो भारत के ऊपर यह नैतिक दबाव है और भारत बखूबी उसे बहुत अच्छे से उस बैलेंस को बनाकर कर रहा है कि हम अपने दुश्मन को ठिकाने भी लगा रहे हैं और वो भी विद इन दी रूल्स एंड रेगुलेशन, सिर्फ मिलिट्री बेसिस या जो हमारे तरफ टारगेट्स आ रहे हैं हम उनको हिट कर रहे हैं, हम किसी भी सिविलियन को नहीं कर रहे हैं। भारत की सेना ने आज ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया ने साफ तौर पर जानकारी दी है कि हमारे स्कूल और हमारे अस्पतालों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। आप सोचिए, स्कूल और अस्पताल को निशाना बनाना मतलब आप किस लेवल पर इस लड़ाई को ले जाना चाहते हैं। भारत माकूल जवाब दे रहा है। बिल्कुल, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने टारगेट किया है और इनका जवाब उन्हें भरपूर मिलेगा। अब तक जिस तरह से मिलता हुआ नजर आ रहा है, 4 एयरबेस पर जमकर यहां पर धमाका हुआ और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि वो उतना सक्षम नहीं है वो इतना सक्षम कि वो भारत से लड़ पाए। लेकिन बावजूद इसके ये कायराना करतूत, दुनिया जानती है कि आतंकियों को पनाह देते हुए उसने खुद की आर्थिक स्थिति खत्म कर दी और अब एक बार फिर से उन्हीं हरकतों पर वो चलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये युद्ध पाकिस्तान की जनता नहीं चाहती, ये युद्ध पाकिस्तान की सरकार नहीं चाहती, ये युद्ध चाहती है पाकिस्तान की आर्मी। सारी दुनिया जानती है कि 1-2 महीने बाद जो स्थिति थी, आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले की, पहलगांव से पहले की, 1-2 महीने बाद वहां पर गृह युद्ध होने वाला था। मिलिट्री के खिलाफ पहला पाकिस्तान में कू होने वाला था। अब तक मिलिट्री तख्ता पलट करती थी, अब ऐसी स्थिति बन गई थी, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब का प्रांत हो, सिंध का प्रांत हो, सभी जगह ऐसी स्थिति हो गई थी मिलिट्री के खिलाफ कि हो सकता है कि मिलिट्री के खिलाफ विद्रोह हो जाता और लोग मिलिट्री को सत्ता से हटा देते। ऐसे में पाकिस्तान की मिलिट्री के पास अपने आप को बचाने का कोई रास्ता ही नहीं था सिवाय इसके कि वो हिंदुस्तान को उकसाए, हिंदुस्तान से लड़ाई करे ताकि वॉर एक्सेलरेट हो और पाकिस्तान की जनता को मिलिट्री के साथ आकर खड़ा होना पड़े। लेकिन यहां भी पाकिस्तान की मिलिट्री पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। जनता समझ रही है, जनता कह रही है कि आपने ये जो बेवकूफियां की हैं उसका खामियाजा हम भुगतेंगे। अभी हमारे पास जो अपुष्ट सूत्रों से खबरें हैं कि पाकिस्तान ने के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी फैमिलीज को बहुत पहले ही अर्लियर वो निकाल करके विदेशों में भेज दिया है और कई अधिकारी जो ऐसे हैं जो बंकर में छिपे बैठे हैं वो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो आप समझिए कि ऐसे मिलिट्री जो बर्बाद करने पर देश को तुली हुई हो तो वो क्या ही करेंगे। और यहां एक और चीज है, जो अंतर्राष्ट्रीय बैकअप उनको तुर्की से मिल रहा है, चीन जो है अपरोक्ष रूप से उनका साथ दे रहा है। हमने कुछ वो ड्रोन भी और वो मिसाइल्स भी इंटरसेप्ट की हैं जो चीन में बनी बताई जा रही हैं पुष्ट सूत्रों के मुताबिक। हालांकि उसकी पुष्टि भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं क्योंकि वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत के कुछ लोग चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए। सारी दुनिया जानती है कि नुकसान पाकिस्तान को होगा, लेकिन इसमें भारत को थोड़ा बहुत ही सही वो नुकसान चाहते हैं। अभी हाल ही में आईएमएफ ने जो एक बड़ी फंडिंग कर दी है, बिल्कुल वो समझ से परे है कि आखिर युद्ध के बीच में आप एक देश को, एक दुश्मन देश को, एक आतंकवादी देश को, एक नाकारा देश को और एक फेल देश को, एक मिलिट्री कू करने वाले देश को आप इतनी फंडिंग दे रहे हैं और उसमें पूरे दुनिया के देशों का पैसा उसको मिल रहा है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में चाहा जाता है मानी जी, पाकिस्तान पहले से ही कर्जदार है और उसके बाद इतनी बड़ी फंडिंग, आखिर अब इसके पीछे के कारण तो स्पष्ट नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ वो चाह रहे हैं। लेकिन हेवीली कैलिबर वेपन यहां पर यूज किया गया है पाकिस्तान की ओर से। वो क्या संदेश वो युद्ध की ओर सीधी तौर पे उकसाता हुआ नजर आ रहा है? क्या वो खुद नहीं समझ रहा है कि पाकिस्तान को खुद कितना नुकसान पहुंचेगा, या फिर जिस तरह से कई तरह के मामले बयान सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान का नक्शे से नाम ही हट जाएगा, क्या उसी ओर वो बढ़ रहा है? देखिए, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इस वक्त पाकिस्तान की जनता के भविष्य के लिए नहीं, पाकिस्तान की जनता की भावनाओं के अनुसार नहीं, पाकिस्तान की जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि उसके जो मास्टर्स हैं, जो कठपुतलियां के तौर पर इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री को, उनके अकॉर्डिंग काम कर रही है। उसको पता है कि उसका नुकसान तय है, उसको पता है उसकी हार तय है, लेकिन अगर वो ये एडवेंचर ले रहे हैं तो उसके पीछे जाहिर सी बात है कि उनकी जो बैकअप करने वाली चीजें हैं वो उनको कहीं ना कहीं फोर्स कर रही हैं। तुर्की जैसे देश जो खुद ही गर्त में गए पिछले 20-15 सालों के अंदर अगर देखें तो तुर्की यहां पर होता था, पूरी वर्ल्ड में उसकी बहुत इज्जत होती थी। आज वहां पर महंगाई दर क्या है, आज वहां के
के हालात क्या हैं, लोग दर दर भटक रहे हैं, पूरी स्थिति वहां पर डामाडोल हो चुकी है। ऐसे देशों को की शय पर पाकिस्तान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसका नुकसान पाकिस्तान को मिलेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हिमानी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारत में इन चीजों को नोटिस किया जा रहा है और जो मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं डिप्लोमेटिक स्तर पर, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत ने पहले हमने बहुत सधे हुए मिलिट्री जवाब दिए हैं पाकिस्तान को और अंतर्राष्ट्रीय दुनिया को पूरी तरह से हमने भरोसे में लेने के लिए जो हम कर सकते थे हमने कर दिया है। अब हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अब हम फ्री हैंड है। भारत के पास अब अंतर्राष्ट्रीय जगत से लेकर हर जगह हम फ्री हैंड है और हमें पता है कि क्या करना है। हमारी मिलिट्री, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं टॉप रैंक्स, उन्होंने तय कर लिया है, भारत के टारगेटेड फिक्स हैं और भारत बहुत सोची समझी तरीके से आगे बढ़ रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं कि भारत ने अभी जो प्रेस ब्रीफिंग की गई है भारत के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से, उसमें साफ तौर पर कहा है कि हम समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मिलिट्री जो है वो बॉर्डर की तरफ पाकिस्तान की तरफ से बढ़ रही है और ये हमारी नजर में है। ये संकेत बस इतना दिया है, ये बता रहे हैं कि आप ये मत सोचिएगा कि हमने कुछ आंखें बंद कर रखी है, हमारे पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है। हमें पता है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या सोच रहे हो और तुम कहां तक सोच सकते हो, तुम्हारे आका कहां तक सोच सकते हैं, सारी चीजें हमारे पास हैं। और भारत जिस तरह से तैयारी कर रहा है, आपने देखा होगा कि तमाम अधिकारियों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं और जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके डीजीपीज के साथ बैठकें हुई हैं गृह मंत्री की। हमारे पीएम ने खुद टेरिटोरियल आर्मी को एक्टिवेट करने की बात कही है, तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है। आज जो साउथ ब्लॉक में प्रेस ब्रीफिंग हुई है हिमानी, इससे पहले सुबह 10:30 बजे साउथ ब्लॉक में ब्रीफिंग कब होती थी देश में, मैं बताता हूं, वो कारगिल वार के दौरान होती थी। हम अमूमन 5:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि पूरा वॉर जो है ये एक स्टेप ऊपर चला गया है और किसी भी वक्त हम वॉर में हैं, ये घोषणा हो सकती है। और जैसे ये वॉर में हम घोषणा करेंगे, उससे कई दिनों से पहले से हमने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। जनता के बीच में हम बता दें कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, भारत की तैयारी बहुत पुख्ता है और जो भी जरूरतें हैं वो हैं। और अभी तक हमने दिखा भी दिया है कि उनके जो छोटे मोटे ड्रोन्स आ रहे हैं, हम उनको कैसे रास्ते में ही खत्म कर दे रहे हैं। 10-20 किलोमीटर का एरिया जरूर है जहां पर वो छिप करके गोली चला रहे हैं हमारे सिविलियंस के ऊपर। अब वहां से उन लोगों को वैकेंट करा करके वो जगह खाली कर दी जाएगी, तो पाकिस्तान के पास करने को कुछ बचेगा नहीं। बिल्कुल, पाकिस्तान के पास करने को कुछ इसलिए भी नहीं बचेगा क्योंकि लॉन्चिंग पैड को भी भारत ने तबाह कर दिया है। जहां से उस लॉन्चिंग पैड से वो ड्रोन फेंक रहा था, उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। लेकिन यहां पर दर्शकों को समझाने की सर ये भी जरूरत हो जाती है कि सोशल मीडिया पर कई फेक वीडियोस डालकर वो एक प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं कि किस तरह से हम भारत को हरा रहे हैं, हमने उनके S-400 को कितना नुकसान पहुंचाया है। इस पर भी ये लोगों को समझना जरूरी है कि अपनी सेना पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने तैयारी की हुई है वो स्पष्ट नजर आ रहा है। जैसे ही वो ड्रोन और मिसाइलें फेंक रहे हैं, हवा में ही उन्हें नष्ट कर दिया जा रहा है। उसके वीडियो पूरी दुनिया देख रही है। सोशल मीडिया के वॉरफेयर में मैं बिल्कुल कहूंगा कि पाकिस्तान बहुत आगे है। जो लोग गलत होते हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन का ही सहारा लेते हैं। भारत को इन सब चीजों को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे देश के नागरिकों को सचेत रहना है। S-400 एक बहुत ही हाई प्रिसाइजली वेपन है हमारा और उसको हम वॉर के वक्त इस्तेमाल करेंगे। वो कहते हैं ना कि गीदड़ों पर बारूद खर्च नहीं किया जाता, तो ये छोटे मोटे ड्रोन के लिए हम S-400 जैसे, हमारे पास अपना इंटीग्रेटेड आकाश मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास बहुत सारी इंटीग्रेटेड प्रणाली है। और सबसे बड़ी चीज अपने दर्शकों को बता दूं कि पहले यह होता था कि आपने एक S-400 कहीं लगा रखा है, वो S-400 अपना काम करेगा, आकाश मिसाइल्स हैं वो अपना काम करेंगी, ब्रह्मोस से वो, लेकिन अब हमने सारी मिसाइल्स को इंटीग्रेटेड कर लिया है। मतलब वो देख लेते हैं कि भाई 5 रुपए का पटाखा आ रहा है, तो उसको मारने के लिए मुझे 10 रुपए की मिसाइल ज्यादा से ज्यादा चलानी है, उस पर मुझे 1000 रुपए का बम नहीं फोड़ना है। और ये इंटीग्रेशन का हमारा इसका फायदा मिल रहा है कि हम देख रहे हैं कि हमारी थ्रेट कितनी बड़ी है, कितनी दूर है, कितनी तेजी से आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। वो खुद ही तय कर लेता है कि हमको ये छोटा ड्रोन है, बड़ा ड्रोन है, फाइटर जेट है, मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ये तमाम चीजें ऑटोमेशन में हमारे देश के पास मौजूद हैं। और अभी तो केवल ट्रेलर है, अभी तो हमारे सबसे बेसिक जो भारत ने खुद डेवलप किए हैं, आकाश मिसाइल सिस्टम भारत का खुद का डेवलप किया हुआ है, वही पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दे रहा है। उसके तुर्की और चीन के जो कथित ड्रोन्स आ रहे हैं, जो मिसाइल्स आ रही हैं, उनको खत्म कर दे रहा है। अब इसके पास, पाकिस्तान के पास बचता क्या है? अभी हमारे ब्रह्मास्त्र तो रखे हुए हैं, अंदर आराम कर रहे हैं अभी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पहले ही कंगला है, खाने पानी के लिए तरस रहा है, पूरी दुनिया जानती है उसकी आवाम किस तरह से परेशान है। लेकिन यहाँ पर आतंकवाद को पनाह देने की बात हो, उकसाने की बात हो भारत को, तो सबसे आगे खड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी मुंह की ही खानी पड़ती है उसको। विदेशी फंडिंग भले ही वो ले रहा हो, लेकिन पाकिस्तान पर पहले से ही काफी कर्ज है, कहीं दिवालिया ना निकल जाए।
देखिए बिल्कुल हिमानी चाहते हैं, जो चीन या बाकी उसके जो साथी मुल्क हैं जो कहने को उसके साथ खड़े हैं, वो दरअसल पाकिस्तान के हिमायती नहीं है। वो चाहते, सबको पता है, चीन चाहता है ग्वादर पोर्ट उसको मिल जाए, चीन चाहता है कि उसका जो रोड इनिशिएटिव बेल्ट प्रोजेक्ट है चाइना का वो पूरा हो जाए। तो उनको जमीन चाहिए, और चाइना पाकिस्तान की जमीन या पाकिस्तान के पोर्ट कब हासिल कर सकता है? जब वो कमजोर हो जाए, जब वो बिकने की कगार पर आ जाए, जब कोई पड़ोसी कमजोर होता है या कोई मुल्क कमजोर होता है, तभी उस पर कब्जा किया जा सकता है। अब चाइना पाकिस्तान से लड़ तो सकता नहीं, तो वो चाह रहा है कि भारत से लड़ उड़ा करके इसकी हालत ऐसी हो जाए कि जब हम इसको बोलें कि हमने आपका ये पोर्ट ले लिया, हमने आपकी ये जमीन ले ली, हमने आपके मिनरल्स ले लिए, जो वो बोलता आ रहा है, तो पाकिस्तान की तरफ से ना करने की हिमाकत ना हो सके। तो पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान अपनी कब्र खुद खोद रहा है। हिंदुस्तान से लड़के वो न सिर्फ अपना वर्तमान बर्बाद कर रहा है, बल्कि उसका भविष्य भी गर्त में जाएगा, ये तय है। बिल्कुल। यहां पर देखिए सर, आप पहले भी बता रहे थे कि किस तरह से भारत पूरी तरह से माइंड सेट कर बैठा है, पूरी तैयारी के साथ बैठा है, और उसके कई उदाहरण हमारे सामने भी आ रहे हैं। जैसे ही वो हमला करता है, उसकी तबाही निश्चिंत हो जाती है, तस्वीरें सामने आ जाती है, और अभी प्रेस ब्रीफिंग में भी वो वीडियोस, फोटोज भी दिखाई गई है यहां पर। लेकिन यहां पर देखिए, गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि सिविल डिफेंस जो रूल्स के तहत इमरजेंसी पावर का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी बार बार कह रहे हैं कि फ्री हैंड दे चुके हैं, और हमें अपना टारगेट पता है कि हमें कब, कहां, कितने कदम उठाने हैं, कहां पर किस चीज का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का मिलिट्री अगर सिनारियो हम देखें तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। हिमानी, मैं आपको बताता हूं कि जिस दिन वॉर डिक्लेयर हो गया, जिस क्षण वॉर डिक्लेयर हो गया, मुश्किल से 48 से 70 घंटे लगने हैं और सब कुछ खत्म हो जाना है, सब कुछ खत्म हो जाना है अगर वॉर डिक्लेयर हो गया। ये भारत का पेशेंस है। भारत ने आज तक, हमारी सेनाएं आज से 3-4 दशक पहले लाहौर तक जाकर, कराची तक जाकर के वापस लौट आई हैं। कारगिल में हमने उनकी जमीन नहीं ली, हमने सिर्फ अपनी जमीन को मुक्त कराया। हम हमेशा ये कहते आए कि हमें आज तक भारत ने किसी भी मुल्क पर अटैक करके उसकी जमीन लेने की कोशिश नहीं की। हमने एग्रेसिव, हम केवल डिफेंसिव मोड में रहते हैं। अभी भी हम डिफेंसिव मोड में हैं, और भारत को अगर बोल दिया जाएगा, सरकार की तरफ से सेना को कहा जाएगा कि भाई ठीक है, नाउ यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट, तो मुश्किल से ये 2-3 दिनों का खेला है। 2-3 दिनों के खेले में पाकिस्तान और पूरी दुनिया को जो गलतफहमियां हैं भारत को लेकर के, वो दूर कर ली जाएंगी। ये भारत, जब आप सोचिए कि इंदिरा गांधी के जमाने में जब हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौतियां थी, उस वक्त पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े कर दिए थे, तो आज तो पूरी दुनिया कह रही है कि भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है, भारत जो है वो बहुत बड़ा मिलिट्री पावर बन चुका है, भारत की टेक्नोलॉजी जो है पूरी दुनिया में मानी जा रही है। तो अब तो हम क्या ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, चाहे एयर सिस्टम की बात हो, डिफेंस सिस्टम की बात हो, कितनी मजबूत हुई है 1971 से लेकर अब तक, हर कोई जान रहा है। बिल्कुल हमारे पास हिमानी, यहां पर देखा जाए कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, हमारे पास सारी तकनीक है, और सबसे बड़ी चीज यह है कि हमने उनको यूज किया है, हमने उनको देखा है। एक आर्मी से, एक चाइना से हमने कोई गिफ्ट मंगा लिया, ये वैसा ही है जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजन से कोई चीज गिफ्ट, कोई सामान मंगाते हैं, खोलकर देखते हैं और तब तय करते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन वही चीज अगर भारत की कोई ब्रांडेड कंपनी होती है, जिसको हमको जिस पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, उसकी चीजें सालों साल चलती हैं। तो हमारे वेपन्स जो हैं वो हम मंगाते हैं। अगर हमने ब्रह्मोस मंगाया है, तो आपको याद होगा उस S-400 का नाम, अगर हमने ब्रह्मोस लिया था तो वो रूस की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन भारत ने मिलाकर के उसको ब्रह्मोस बनाया था। जब हमने S-400 लिया तो हमने S-400 ऐसे ही नहीं ले लिया, हमने उसको अपने अकॉर्डिंग ढाला और उसको सुदर्शन S-400 बनाया। तो भारत हमेशा से वेपन्स की टेस्टिंग जो है उसको लेकर, उसकी रिलायबिलिटी को लेकर के बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहा है, और यही वजह है कि जब भी वॉर का वक्त हुआ है तब हमने दुनिया को दिखाया है कि हम लोग 100% पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करते हैं। सर, अगर हथियारों की बात हो, फंडिंग की बात हो, हमेशा से दोहरी राजनीति, दोहरा चरित्र जो है चीन वो दिखाता रहा है। हमेशा से चीन ने दोहरा चरित्र दिखाते हुए भारत को नुकसान पहुंचाने की हर उस ताकत को मदद पहुंचाई है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि चीन जो है दुनिया के सामने आकर कह रहा है कि युद्ध नहीं चाहते, संयम यहां पर हम चाहते हैं, दोनों देशों से संयम बरतने की अपील करते हैं। इस बयान को किस तरह से देखा जाए? ये देखिए, ये डिप्लोमेसी है। चाइना जो बोलता है वो करता नहीं, जो करता है वो बोलता नहीं। चाइना की तरफ से किस तरह से मदद मिल रही सब जानते हैं, तुर्की की तरफ से किस तरह से मदद मिल रही है सब जानते हैं, और चाइना की ये जो तमाम बातें हैं, इनको अभी वर्ल्ड मीडिया, वर्ल्ड फोरम पर बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, सभी जानते हैं। और इवन मैं यहां तक कहूंगा कि अमेरिका का भी इंटरेस्ट अगर नहीं होता तो जो IMF से फंड जारी हुआ है, मानी अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि देखिए दोगलापन दुनिया में क्या है। दुनिया के जो पावरफुल देश हैं वो चाहते हैं कि वॉर हो,
अमेरिका चाहता है दुनिया में कहीं ना कहीं लड़ाई होती रहे, जिससे उसके हित सधते रहें। चीन चाहता है भारत कमजोर होगा, भारत के ऊपर आर्थिक बोझ आएगा, कुछ भी होगा, लेकिन हाँ नुकसान तो भारत का होगा, 5 का होगा, 10 का होगा, 50 का होगा, वो अलग बात है। तो चीन तो चाहता ही है, चीन की मंशा सभी को क्लियर है। लेकिन अमेरिका की भी यहां पर दोगली नीति देखने को मिली है, क्योंकि जो आईएमएफ के फंड है वहां पर वोटिंग होती है कि इसको फंड दिए जाएंगे, किसको नहीं दिए जाएंगे। भारत ने बहुत ज्यादा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया था आईएमएफ को कि आप ये जो भीख मांगी जा रही है पाकिस्तान की, इसको पूरा मत कीजिए। लेकिन आईएमएफ में वोटिंग हुई तो भारत ने उसको खुद को विड्रॉ किया है। और भारत जो आईएमएफ की वोटिंग है उसमें जो वोट्स हैं उसके हिसाब से मैं बता दूं कि जो अमेरिका है, अमेरिका की वोटिंग का परसेंटेज 16.5 है। 16.5% अमेरिका के वोटिंग का अकेले का परसेंटेज है। और किसी भी देश को अगर आपको पैसा देना है आईएमएफ को, तो वो कम से कम 85% लोग उसमें सहमति दें, तभी वो पैसा जा सकता है। यानी 85% वोट मिलने चाहिए। अमेरिका का हिस्सा है 16.5%। इसका मतलब है कि अमेरिका की मर्जी के बिना 1 रुपए भी आईएमएफ किसी को नहीं दे सकता। तो इसका साफ मतलब है कि अमेरिका ने वहां पर फंडिंग जारी कर दी है, वो पैसा दे दिया है। इस 20,000 करोड़ में से करीब करीब ये माना जा रहा है कि 8,500 करोड़ अभी इमीडिएट तौर पर मिल जाएंगे, और बाकी के जो 11,500 करोड़ रुपए हैं वो आने वाले 25 से 26 महीनों में किश्तों में उसको दिए जाने हैं। तो इस वक्त फंडिंग करने का मतलब ही यही है कि दुनिया कह कुछ रही है लेकिन चाहती है कि भारत के साथ युद्ध हो, पर भारत दुनिया के हिसाब से अब नहीं चलेगा। ना भारत पहले डिपेंडेंट था, ना अभी डिपेंडेंट है। चाइना के वक्त, बांग्लादेश, पाकिस्तान के तनाव के वक्त अमेरिका ने हमसे कहा था, ट्रंप ने खुद ये बात कही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, ट्रंप ने ये बात कही है कि हमने जब उनसे कहा भारत से कि आपको हमारी कोई मदद चाहिए क्या, ये जो टेंशन चल रहे हैं आपके, तो मोदी जी ने कहा था कि वी विल मैनेज, हम इतने सालों से करते आए, हम मैनेज कर लेंगे। तो हम किसी पर निर्भर नहीं है, वी आर नॉट डिपेंडेंट एट एनी वन, और हम सक्षम हैं। और भारत ने जब इस चीज को एक्सेलरेशन वहां से हुआ था, तो भारत के पहले एक्शन से पहले हमारे साफ सूत्र बता रहे हैं कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अगर यह वॉर बढ़ता है और चाइना या बांग्लादेश की तरफ से किसी तरह से कुछ तैयारी होती है तो हमें क्या करना है। तो भारत सिर्फ पाकिस्तान से लड़ने की तैयारी करके नहीं बैठा है मानी, भारत ने आने वाले समय की एक्सट्रीम कंडीशन को ध्यान में रख लिया है। और भारत के हमारे जो आर्मी चीफ थे वो पहले ही कह चुके हैं कि हम जब भी वॉर में होंगे तो हम एक वन फ्रंट वॉर नहीं होगा, हमारा 3 फ्रंट वॉर होगा। 3 फ्रंट वॉर मतलब आप समझिए पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, और हम उसकी तैयारी करके चल रहे हैं। तो ये तो हमारी तैयारी पहले से, हमें पता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा बुरा होगा तो क्या होगा। और भारत किसी अंजाम को देख करके किसी युद्ध के आरंभ को शुरू करेगा ऐसा नहीं है। हम तैयारियां पूरी रखते हैं, पर पुख्ता इंतजाम के साथ रखते हैं। बिल्कुल, भारत की तैयारी पूरी है। देखिए, और यह भी समझना जरूरी है कि पाकिस्तान के पास खोने को कुछ नहीं है, पहले ही तंगी से जूझ रहा है। लेकिन जो दोगला चरित्र यहां पर कई देश अपना रहे हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कहां तक पहुंच सकते हैं, कितना दोहरा चरित्र वो अपना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे से जुड़ने के लिए, विस्तार से इन सभी तथ्यों पर बात करने के लिए। शुक्रिया।